मूवी की शुरुआत में ही जॉन विक ने गाड़ी ठोक दी। वो तो शुक्र है गाड़ी ही ठोकी है, ना कि गाड़ी से किसी को। हालांकि इसका हेयर स्टाइल देख के लग रहा है कि ये अभी फुटपाथ से ही आ रहा है। खैर इसकी जगह कोई और होता तो आसपास डॉक्टर को देखता, लेकिन ये तो अपनी ही एमएमएस देखने लगा। और फिर फोन की बैटरी खत्म होते ही ये भी हमारी तरह बेहोश हो गया। कुछ दिनों पहले जब जॉन विक अपने बेड से उठा तो उसे अपनी बीवी के साथ बिताए हुए अच्छे पल याद आने लगे। वो हंसता हुआ नूरानी चेहरा, वो भरे बाजार में किस करना, और ठीक उसी जहरीली किस के बाद बीवी का बेहोश हो जाना। और यहाँ बीवी ही नहीं बल्कि कैमरामैन भी बेहोश हो गया। तेरे नाम और जॉन विक मूवी में सिर्फ हेयर स्टाइल ही सेम नहीं है, बल्कि बीवी के फ्यूनरल पर जॉन को उसका पुराना दोस्त मार्कस मिलता है, जो उसे समझा रहा था कि जो आया है वो तो एक दिन जाएगा ही। अरे अंकल, तुम जाने के लिए तैयार हो क्या? नहीं। तो फिर फालतू की बकैती काहे को पेल रहे हो? जॉन ना तो किसी से बात करता है और ना ही ज्यादा मतलब रखता है, फिर भी पता नहीं क्यों हर कोई उसे कैसे जानता है। ओए, रियल लाइफ में ऐसा होता है क्या? कुछ देर बाद उसकी डोरबेल बजी। एक लेडी उसे कुछ पेपर पकड़ा के बोली कि यहाँ पर साइन कर दीजिए। अब पक्का जॉन साइन करने से पहले पेपर्स को देखेगा या इससे पूछेगा कि ये किस चीज के पेपर्स है। अरे भाई मेरे, ऑटोग्राफ थोड़ी मांग रही हो वो जो बिना पढ़े साइन कर दिए। खैर जॉन विक की किस्मत अच्छी थी, ये उसकी प्रॉपर्टीज के पेपर नहीं बल्कि एक डॉग को रिसीव करने के पेपर्स थे। इस डॉग को जॉन की बीवी ने उसके लिए खरीदा था, ताकि उसके जाने के बाद जॉन के पास कोई तो हो जिसे वो प्यार कर सके। उसकी बीवी ने उसके लिए एक खत भी छोड़ा था जिसमें लिखा था, अब वो डॉगी का बिस्तर ले आया, लेकिन डॉगी तो बेड से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। फिर जॉन ने उसे उसके बिस्तर पर सुला दिया। अगले दिन डॉगी ने उसका मुंह चाट चाट कर उसे उठा दिया। लगता है ये डॉगी जॉन को उसकी बीवी की कमी महसूस नहीं होने देगी। बाय द वे शी इज फीमेल। तो अब जॉन ने जो खुद खाया वही इस डॉगी को खिलाया और फिर इसे अपनी मस्टैंग 69 में बिठा के मस्टैंग 69 में बिठा के गेड़िया मारने निकल गया। जॉन गाड़ी की टंकी भरने के लिए पेट्रोल पंप पे रुका, तभी यहाँ पर रशियन गैंगस्टर्स आ गए। ये है योसेफ टेरासोव, गैंगस्टर बॉस वीगो टेरासोव का बेटा। ये कितना बेवकूफ़ है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हो कि ये पेट्रोल पंप पे सुट्टा मार रहा है। योसेफ को जॉन की गाड़ी पसंद आ गई और वो उससे गाड़ी की कीमत पूछने लगा। जॉन ने कह दिया कि ये गाड़ी बिकाऊ नहीं है। इस बात से योसेफ टेरासोव की जल गई। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि पूरा शहर जॉन को जानता है, खासकर क्राइम की दुनिया के लोग, लेकिन शहर के सबसे बड़े गैंगस्टर बॉस का बेटा नहीं जानता कि वो किससे बकैती पेल रहा है। इससे पहले योसेफ टेरासोव और हकता, उसके साथी ने उसे पीछे खींच लिया और जॉन का दिन शुभ हो ये मंगल कामना करते हुए उसे जाने के लिए कहा। जॉन यहाँ पर समझ नहीं पाया कि उसने आपका दिन शुभ हो ये बोला है, मतलब रात पक्का शुभ होने वाली है। जॉन का मूड खराब हो गया था, इसलिए वो गेड़िया मारने के लिए कंस्ट्रक्शन साइट पे आ गया। यहाँ इसने कार को फुल स्पीड में चला के इतनी ड्रिफ्ट मारी कि किसी ने सोची ना होगी, खासकर इस डॉगी ने, और भाग के बैठ जा गाड़ी में। अब रात में जॉन विक का डॉगी बाहर सूसू करने गया और जॉन विक उसके पीछे गया और बूम, हाथ तोड़ साले का। यहाँ पे ऐसा नहीं लग रहा जैसे जॉन विक को उसके डॉगी ने फंसवाया है। ये सब मास्क तो ऐसे लगा के आए हैं जैसे जॉन विक इन्हें पहचानेगा ही नहीं। अरे भाई, तुमने पेट्रोल पंप पे इसका इतना मूड खराब कर दिया था कि फिर इसने कंस्ट्रक्शन साइट पे जाके जो अपने कुत्ते के कुत्ते फेल करे हैं, तो शक्ल भूलने का तो सवाल ही नहीं उठता। फिर भी मान लो 1% जॉन विक को इनका चेहरा याद ना रहा तो इस दगड़ दल्ले ने अपना चेहरा भी दिखा दिया। जैसे ही जॉन विक को होश आया, उसने देखा कि उन हरामजादों ने उसके डॉगी को मार दिया है। अब जॉन ने दिल पे पत्थर रख के अपने डॉगी को दफनाया और फिर घर की सफाई करने लगा। सफाई करते करते उसके दिमाग में बहुत सी बातें घूम रही थी। अब क्या आंख दिखा रहा है, कल तो हुआ नहीं कुछ देर से। इधर योसेफ टेरासोव जॉन विक की मस्टैंग 69 को ओरेलियो के गैराज में ले आया। ओरेलियो गाड़ी सही करने के अलावा सारे काम करता था, जैसे गाड़ी के नकली कागज बनाना और नई नंबर प्लेट लगाना। योसेफ भी यहाँ नई नंबर प्लेट के लिए आया था। जैसे ही ओरेलियो ने गाड़ी देखी, वो समझ गया कि ये जॉन विक की गाड़ी है। अगेन इस चूतिए को छोड़ के पूरा शहर जॉन विक को जानता है। ओरेलियो ने उससे पूछा, क्या तुमने इस कार के मालिक को मार दिया है? नहीं, पर उसके कुत्ते को जरूर मार दिया। बहुत भौंक रहा था। तुमने उसके कुत्ते को मार दिया, बहुत बढ़िया। ले फिर प्रसाद।
ऑरेलियो ने उन्हें तुरंत वहाँ से जाने के लिए कहा। इसके बाद जॉन विक यहाँ पर आ गया। ऑरेलियो ने बताया कि वे लोग तुम्हारी कार लेके यहाँ पे आए थे और जिसने तुम्हारी कार चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि वीगो टेरासोव का बेटा है। जॉन ऑरेलियो से मस्तांग 64 लेके वहाँ से चला गया। रात में ऑरेलियो के पास गैंगस्टर बॉस वीगो का फोन आया। तुमने मेरे बेटे पे हाथ क्यों उठाया? सर, आपका बेटा तो हाथ के साथ लात भी डिजर्व करता था। उसने जॉन विक की गाड़ी चुरा ली है और तो और आपके बेटे ने जॉन विक के कुत्ते को भी मार दिया। ये सुनने के बाद वीगो टेरासोव ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। अब उसने अपने बेटे को बुलाया। वीगो ने पहले उसे दारू पिलाई ताकि उसे दर्द कम हो। अभी तक योसेफ समझा ही नहीं था कि उसकी पिटाई आखिर हो किस लिए रही है। वीगो ने उसे बताया कि तुमने जिसकी कार चुराई है वो कोई और नहीं बल्कि जॉन विक है। मैंने एक बार उसे एक बार में 3 आदमियों को मारते हुए देखा था, वो भी एक पेंसिल से, एक मामूली सी पेंसिल। अबे साले, सिगरेट पीनी भी नहीं आती? कैमरा चालू है। वीगो ने बताया कि जॉन विक मेरे लिए काम करता था जब तक कि वो हेलन से नहीं मिला। हेलन से मिलने के बाद वो क्राइम की दुनिया को छोड़ना चाहता था। मैंने उसे एक इम्पॉसिबल टास्क दिया, ड्रीम 11 पे टीम बना के पैसे कमाने का, और जो काम आज तक कोई नहीं कर पाया वो जॉन विक ने कर दिखाया। वीगो टेरासोव जॉन विक की बड़ाई तो ऐसे कर रहा था जैसे इंडियन मीडिया पॉलिटिशियंस की बड़ाई करती है। कुल मिला के बात ये थी कि जॉन विक अब इस गधेड़े को नहीं छोड़ने वाला। इसी बीच जॉन विक को दिखाते हैं जो अपने बेसमेंट में जाकर खुदाई शुरू कर देता है। जमीन के अंदर उसने गोल्ड कॉइन्स और अपने हथियार छुपा रखे थे। भाई ने इतना बड़ा घर ले रखा है पर एक संदूक नहीं ली गई। अब किसी दिन दही लाने के लिए पैसे कम पड़ गए तो क्या जमीन खोदने बैठेगा? खैर, गैंगस्टर बॉस वीगो टेरासोव ने इसे फोन किया और अपने बेटे की तरफ से माफी मांगी, लेकिन जॉन विक किसी भी समझौते के मूड में नहीं था। अब तो भैया जॉन विक से मुझे भी डर लग रहा है। इसके बाद जॉन विक ने वो काम किया जो वो मेरी तरह कई दिन से टाल रहा था, नहाना। वेट, इसकी कमर पे क्या लिखा हुआ है? गूगल पे देखते हैं। फॉर्चून फेवर्स द बोल्ड, मतलब किस्मत हिम्मत वाले बंदे का ही साथ देती है, जो कि जॉन विक के केस में बिल्कुल सच है। अब जॉन विक रेडी हो गया बंदों का गेम बजाने के लिए। मुझे लगता है कि जॉन विक लड़ने से पहले सूट बूट इसलिए पहनता है कि बाई चांस मर गया तो एक स्टेटस मेंटेन रहेगा, नहीं तो किसी दिन कच्चे बलियान में टपक गया तो क्या इज्जत रह जाएगी बेचारे की। अब किराए के हत्यारे उसके घर की तरफ बढ़ रहे थे। इवन बिना किसी शोर के वे घर में भी घुस गए। जॉन एक एक करके सबको ठिकाने लगाने लगा। अब यहाँ पर पुलिस वाला आ पहुंचा। हे भगवान, ये भी जॉन को जानता है। इवन डेड बॉडी देखने के बाद भी इस पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया। इसके बाद जॉन ने अर्बन क्लैब वालों को बुलाया। ये अंडरवर्ल्ड की स्पेशल सर्विस थी जिसमें कुछ गोल्ड कॉइन्स के बदले सभी लाशों को ठिकाने लगा दिया जाता था। इसके बाद वीगो टेरासोव ने जॉन विक के दोस्त मार्कस को ही उसकी सुपारी दे दी और मार्कस ने ये सुपारी ले भी ली। अरे भाई, स्वीटी सुपारी थोड़ी है जो ऐसी ले ली, थोड़ा सोच विचार तो कर लेते। अब जॉन विक न्यूयॉर्क कॉन्टिनेंटल होटल पहुंच गया, जो कि स्पेशली अंडरवर्ल्ड के लोगों के लिए बनाया गया था। इस होटल का एक ही नियम था कि आप यहाँ से साबुन और तौलिया नहीं चुरा सकते। अबे ये कौन से होटल का नियम लिख दिया? यहाँ का नियम है कि आप होटल के अंदर किसी भी तरह का वायलेंस नहीं कर सकते। अब देखो, होटल के अंदर घुसते ही जो पहली लड़की दिखी वो भी जॉन विक को जानती है और यहाँ का मैनेजर भी जॉन विक को जानता है, और तो और इस होटल का मालिक विंस्टन भी जॉन को जानता है। इस गधे को छोड़ के पूरा शहर जॉन विक को जानता है। खैर, जॉन ने विंस्टन से योसेफ टेरासोव का पता पूछा और पता नहीं विंस्टन को यहाँ बैठे बैठे कौन से सपने आ रहे हैं, उसने जॉन को योसेफ की एग्जैक्ट लोकेशन बता दी। ये पट्टा तो यहाँ बार में एंजॉय कर रहा था। जॉन इसकी रात काली करने के लिए यहाँ पहुंचा। जॉन ने पहले योसेफ के दोस्त को पकड़ा और उससे योसेफ का पता निकलवाया और इसके बाद जॉन ने इसका मुंह सिंक में देके इसे मार डाला। और कमाल की बात तो ये है कि इस बंदे ने पहले से ही सिंक भर रखी थी ताकि जॉन यहाँ आकर इसे आराम से मार सके। अब जॉन 2-4 बंदों को मार के योसेफ के पास पहुंच गया। वीगो टेरासोव के आदमी उसके नमक का कर्ज चुकाने के लिए अपनी जान गंवा रहे थे। अगर नमक का कर्ज ही चुकाना है तो 2 नमक की थैली लेके मारते टेरासोव के मुंह पे, अपनी जान देने की क्या जरूरत थी। खैर, योसेफ बाहर भाग गया और भीड़ में बचते बचाते वो यहाँ से निकल गया और बाहर उसके लिए एक गाड़ी भी खड़ी थी जिसमें बैठ के वो भाग गया। अब जॉन क्लब की फाइट में जख्मी हो गया था। डॉक्टर ने उसके पेट पे टाके लगा दिए
और उसे कहा कि तुम्हें कुछ दिन आराम करना होगा। जॉन डॉक्टर की बात मानते हुए आराम करने लगा। तभी मार्कस को दिखाते हैं जो सामने वाली बिल्डिंग से जॉन पे निशाना लगा रहा था। तभी मार्कस ने किसी को आते हुए देख लिया, इसलिए उसने गोली चला के जॉन को अलर्ट कर दिया। ये वही लड़की थी जो जॉन को होटल में एंट्री करते टाइम मिली थी। सुपारी के लालच में आकर वो जॉन को मारना चाहती थी, लेकिन जॉन विक ने भी कच्ची गोटियां नहीं खेली। और ये सब तो ठीक है, लेकिन ये तकिया कैसे ठीक हो गया? अभी तो मार्कस ने इसमें गोली मारी थी। खैर, जॉन ने इस लड़की से योसेफ का पता निकलवा लिया। यहाँ पे एक बड़ी कमाल की चीज लगी मुझे। जैसे जॉन विक को योसेफ के अलावा सब जानते हैं, वैसे ही योसेफ कहाँ पर है ये जॉन विक के अलावा सबको पता है। मतलब इन भाड़े के टट्टुओं को सबसे बड़े क्राइम बॉस के लड़के की सीक्रेट लोकेशन कैसे पता है, ये राज भी इन्हीं के साथ चला जाएगा। अगले दिन जॉन ने वीगो के आदमियों पे हमला कर दिया। जॉन अकेला है और सामने दर्जनों आदमी है। इतनी अच्छी शूटिंग तो मैं पबजी में भी नहीं करता। खैर, WWE की तरह मैच में एक बार तो अंडरटेकर को भी पिटना पड़ता था, इसलिए जॉन विक भी कार की टक्कर से बेहोश हो गया। अब ये लोग इसे मारेंगे नहीं, बल्कि इससे चाय पे चर्चा करेंगे। अरे 2 गोली मार के खत्म करो। पर फिर जॉन विक का अगला पार्ट कैसे आएगा? इन गुंडों के पास दुनिया भर का असला बारूद है, पर ये मारेंगे जॉन विक को 50 पैसे की पन्नी से ही। खैर, मार्कस ने जॉन को बचा लिया और अब जॉन दूसरे बंदे का काम तमाम करके बाहर आ गया और वीगो टेरासोव की गाड़ी पे गोली चलाने लगा। उसने वीगो से उसके बेटे की लोकेशन निकलवा ली। वीगो कोई गलत लोकेशन भी दे सकता था, लेकिन उसने एकदम सही एड्रेस दिया ताकि जॉन विक बिना किसी परेशानी के उसके बेटे को ख़त्म कर सके। हालांकि योसेफ एक सेफ हाउस में था, बावजूद उसके भी जॉन ने यहाँ पर सारे बंदों को मार दिया और अब बारी थी योसेफ की। अब जॉन ज़रूर इसे मारने से पहले कुछ बोलेगा। नहीं, 1-2 शब्द भी नहीं। अरे बाल को कुछ सीखो जॉन से। दोस्तों, अभी तक वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करो तुरंत, और इस मूवी का अगला पार्ट भी चाहिए तो कमेंट करो फटाफट। अब जॉन का बदला पूरा हो गया, लेकिन वीगो टेरासोव को अपने बेटे की तरह उड़ता हुआ तीर लेने में दिलचस्पी है, इसलिए उसने जॉन के दोस्त मार्कस को मरवा दिया। अब इनका प्लान था कि जॉन विक मार्कस को बचाने के लिए उसके घर आएगा और ये टकली उसे मार देगी, जैसे इसने होटल में झंडे गाड़े थे। हालांकि इस लड़की को होटल के मालिक विंस्टन ने बुला लिया। ये गई तो खुशी खुशी थी कि कुछ प्रसाद मिलेगा, और इसे तो सही में प्रसाद मिल गया क्योंकि इसने होटल के नियम तोड़े थे। इधर मार्कस की लाश देखने के बाद जॉन ने फैसला कर लिया कि वो वीगो को मार के टंटा ही खत्म कर देगा। जॉन वीगो की गाड़ी का पीछा करने लगा। उसने वीगो के आदमियों को मारना शुरू कर दिया। और यह देखो कितने आराम से सिगार जला रहे हो। अभी रुको चचा, बहुत जल्दी तुम्हारा वैकेशन वेंटिलेटर में बदलने वाला है। ये सब कहने को तो बॉडीगार्ड है, पर काहे के बॉडीगार्ड? अपनी बॉडी तो गार्ड कर नहीं पाए, दूसरे की बॉडी का घंटा गार्ड करेंगे। खैर, इन सब बॉडीगार्ड्स को मारने के बाद जॉन का सामना वीगो से होता है। वीगो ने उसे अपनी उम्र के हिसाब से अच्छी फाइट दी, लेकिन आखिर में वीगो टेरासोव मारा गया। अब हमें मूवी का पहला सीन दिखाया जाता है जहाँ जॉन विक जख्मी पड़ा हुआ था। स्टार्टिंग में तो हमें लगा कि ये सो रहा है, लेकिन अब पूरी कहानी जानने के बाद पता लगा कि ये जख्मी होने की वजह से बेहोश हो गया था। लेकिन होश में आने के बाद ये पास के एक एनिमल हॉस्पिटल में जाता है और वहाँ खुद ही अपनी मरहम पट्टी करके एक डॉग चुरा लेता है। और ध्यान दिया जाए तो ये सेम वही लोकेशन है जहाँ इसकी बीवी इसकी जहरीली किस के बाद बेहोश हो गई थी। बस यहीं पर मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको इसका अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट में बताइए। इसका अगला पार्ट जब ही आएगा जब आप कमेंट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।